हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? वर्ग, आयत और चतुर्भुज, जिसमें बताया भी गया था आप लोगों को, एक बार फिर से बताते हैं बेटा। ये आपका कुछ हो इस तरीके की आकृति, और आपसे क्या है बेटा, इसमें काउंट करिए, आप वर्ग की संख्या काउंट करिए, आप आयत की संख्या काउंट करिए, और चतुर्भुज आपसे बताया था बेटा कि जितने जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, और ये भी चतुर्भुज है ना? चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं, ठीक। लेकिन बेटा चतुर्भुज से ही निकल के आया क्या? आयत। और आयत से ही क्या निकल के आया? वर्ग। मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और वो एक दूसरे से 90 अंश पर जुड़ी हो, 90 अंश के कोण पे जुड़ी हो, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? आयत। और ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ये यहां तक आप लोगों को बताया गया था ना, काउंट करना सिखाया था बेटा। मैंने कहा बेटा यहां पे आप क्या करेंगे? एक, दो, दो बताया था बेटा। आप पहले वर्ग काउंट करेंगे, फिर आप क्या काउंट करेंगे बेटा? चतुर्भुज, और उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? आयत। क्योंकि आयत निकालने की कोई अलग से ट्रिक नहीं है। आप क्या करेंगे? चतुर्भुज माइनस वर्ग, यही इसका तरीका है ना? इसको निकालने का क्या तरीका बताया गया था बेटा? मैंने कहा जो लास्ट में पड़ेगा उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, फिर इससे एक कम करेंगे, दोनों में एक एक कम किया, एक इसमें कम किया और एक इसमें कम किया, गुणा करके पहले वाले में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो दो दुना चार, एक एक नम एक, चार एक पांच, टोटल कितना आया बेटा? यहाँ पे 5 आया, है ना? अब आपसे बात किया जाए बेटा चतुर्भुज के, तो मैंने कहा था इंडिविजुअल नंबर इनको क्या करना है? जोड़ना है। जो क्षैतिज कॉलम है और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है, उनके नंबर्स को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। जोड़ना है इसका अर्थ हुआ बेटा एक धन दो गुणे एक धन दो, बेटा कितना आया? 3, और गुणे 3, 3 त्रिका 9। क्लियर? अब आपसे कोई कहे बेटा कि आयत बताओ, तो आप क्या कहेंगे? चल, यही तो बताया गया था आप लोगों को, याद है ना? अच्छा, त्रिभुज वाला कितने लोग को याद है? काउंट करने का तरीका याद है ना? एक त्रिभुज ये बना था, कैसे काउंट करते हैं? ये नंबरिंग करके। दूसरा एक ये बना था, इसमें 3 स्टेप करते हैं, है ना? और इसकी एक ही आकृति बनती है, और इसमें बताया गया था कितना, है ना? तो ये हो गया। और कौन सा था तरीका? एक ये भी शायद था, जब असमान हो, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज पढ़े थे। एक त्रिभुज बेटा ये भी पढ़ा गया था, पढ़ा गया था ना? ये सारे पढ़े गए थे, चतुर्भुज हमारा चल रहा था, ठीक। चलो, इसका एक फॉर्मूला बताया था, याद है तुम लोग को? फॉर्मूला बताया गया था ना इसका? क्या फॉर्मूला था? अगर सम है तो n इंटू n प्लस 2, 2n प्लस 1 और बाई 8, ये सम के लिए था। और अगर क्या हो? विषम हो, तो उसके लिए क्या था? n इंटू n प्लस 2, 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 8। अच्छा, ये n क्या है? ये n बेटा यही जो कौन सी लाइनें हैं? ये जो आपकी क्षैतिज लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनों की संख्या है। n क्या है? जो क्षैतिज लाइनें हैं, इसी लाइनों की क्या है? संख्या। जैसे इसमें कितनी क्षैतिज लाइनें, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 3 रखी जाएगी। स्पष्ट है ना? चलो,
एक फिगर है बेटा, ये आप ड्रा करिए। आपको बताने हैं बेटा इसमें कितने होंगे, आपको इसमें क्या बताने हैं, वर्ग बताने, कितने वर्ग होंगे। आपको क्या लग रहा है बेटा ये कैसा होगा, ये दो फिगर मिलके बने हैं ना, कौन कौन सा है? एक स्पेशल फिगर आपकी जो ये वाली होती है, ये वाली, यही तो इसी के ऊपर दूसरा रख दिया गया है ना। तो अब आप बताइए, अगर मैं बोलूं ये दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो बेटा इस वाले में कितने आएंगे वर्ग, 5 आएंगे। बेटा इसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे। लेकिन बेटा दोनों में एक जो वर्ग है वो कॉमन है, कौन सा, ये वाला वर्ग आपका कॉमन है। तो इसमें टोटल आयत सॉरी टोटल वर्ग कितने हुए, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 -1, तो कितना आया बेटा, ये 9 कैसे आया ये समझ में आया ना, क्योंकि आपका जो ये वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने कितनी बार काउंट किया है, 2 बार काउंट किया ना। तो काउंट कितनी बार करना होता है, केवल और केवल एक बार काउंट करना होता है। इस वजह से इसको एक बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है। चल, अगर बेटा आपसे यही कहा जाए, थोड़ा सा सवाल और खबर ऐसे ही, ये सवाल को इस तरीके से कर दिया जाए और अभी आपसे पूछ ले कितने हैं, तो आप काउंट क्या करोगे, ध्यान से समझो, आपको काउंट क्या करना है। आपको बेटा ये यहां से ऐसे ऐसे तीर लगाना है और ऐसे करना है बेटा, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें भी 5 है ना। और आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। इस दोनों को मिलाने पे ये कॉमन हो गया, इन दोनों को मिलाने पे ये कॉमन हो गया, ठीक। तो 5 15 हुआ, इसमें कितना 15 हुआ, और माइनस कितना बेटा, कितना आएगा, बात समझ में आई। बेटा इसमें और स्क्वायर लगा दिया जाए, अभी बोलो इसमें कितने, तो आप काउंट किसको करोगे, यहां पे एक 5 और लगाओगे, टोटल यहां कितने हो गए बेटा, 20 हो गए। और कितने कॉमन, अभी ये वाला कॉमन हो गया है ना, ये वाला कॉमन हो गया, तो आप कितना 3 माइनस करोगे कितना 17। ये टाइप का सीख गए, समझ में आया, मिक्स करके बनाया गया ना। चलो दूसरा टाइप का, ये बंद करो। चलो बेटा बताओ इसमें कितने, काउंट किए, आया ना, कितना 10, पक्का 10 ना। अब बताओ बेटा, एक बड़ा है किस जैसा, ये वाला ही एक बड़ा है, और इसी में एक छोटा वाला रख दिया गया, यही सेट तो है। अब बताओ आप, ये रखने पे, अंदर रखने पे इसको क्या कोई नया बना है, नहीं बन रहा है ना।
जब नहीं बना है तो जितने थे उतने ही रहेंगे। कैसे? इसमें होंगे कितने? 5 और इसमें कितने होंगे? 5। तो बेटा संख्या कितनी? एक और खींच दिया जाए, अभी कितना? 15 ना? एक और बना दिया जाए, कितने? 20। कितने? क्लियर हो गया ना? तो दो तरीके के जो आते हैं वो सीख गए, समझ में आया ना दोनों? अच्छा, वो जो सिखाए थे चेस बोर्ड वाला, वो आता है कि नहीं? हाँ, ये बात नहीं। इसमें आपको चतुर्भुज बताने हैं, वर्ग बताने हैं और आयत बताने हैं। वर्ग बताने हैं बेटा, चतुर्भुज बताने हैं और आयत बताने हैं। तो काउंट करो जल्दी। कंप्लीट। आ गया बेटा किसी का? आया? सबसे पहले क्या करोगे? नंबरिंग करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा क्या है बराबर? अगर आप देखेंगे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों क्या हैं? बराबर है। तो आपको मैंने बताया था बेटा, जब आप बराबर है तो क्या देखो, 9 इंटू 9, 8 इंटू 8, 7 इंटू 7, 6 इंटू 6, 5, मतलब क्या आ रहा है बेटा? आप इसको जब लिखना स्टार्ट करोगे तो 9 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर धन 7 6 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो होगा ना? तो ये क्या बन गया आपका? क्रमागत n संख्याओं के वर्गों का योगफल। फॉर्मूला क्या बताया गया था आप लोगों को? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बाई कितना बेटा? 6। अब बेटा आपको ये नहीं लिखना है, जब आप देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है, तो तुरंत आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? ये
है ना? क्यों लगाना है आपको पता चला ना? क्योंकि ये देखो 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6, मतलब आप ऐसे जाओगे तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार संख्याएं आई है ना, और लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो मुझे ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सीधा आप क्या रखोगे, यहां पे आप क्या रखोगे, जो ये लास्ट वाला नंबर है ना, ये उठा के रख दोगे। क्या रखोगे? सिर्फ और सिर्फ 9 रखोगे। तो 9 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ हुआ यहां पे आप क्या रखेंगे बेटा, सिर्फ 9, 9 धन 1 10, 9 दूना 18, 1 19, और बटे बेटा कितना 6। ये 3 त्रिक का कितना आया बेटा, 15 गुणे 19 कितना आया, 285, है ना? समझ में आया ना? अच्छा, दूसरा चतुर्भुज निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में क्या है, यहां से इनको जोड़ेंगे और यहां से इनको जोड़ेंगे। तो ये आपको जोड़ना 9 8 17 17 7 ये इस तरीके से करेंगे, बड़ा समय लगेगा। आपको तरीका क्या बताया गया है, क्रमागत यन संख्याओं के जो यन संख्या जो होती है उनका योगफल क्या होता है, यन इंटू यन प्लस 1। ये क्या है, क्रमागत यन संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक, और ये क्या है बेटा, बाई 2। ये क्रमागत यन संख्याओं के वर्ग केवल, ठीक है ना, क्रमागत यन संख्या का योगफल। अब आप ये मन में करेंगे बेटा, इस लाइन में कितने 9, तो यहां पे 9 और 9 1 10, और 10 आया, जैसे ही 10 को किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब यहां 9 गुणे 5 है, तो ये कितना है बेटा 45। बेटा ये 45 आया तो ये भी तो 45 आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 9 था तो ये भी तो 9 है। तो 9 45 गुणे 45, और 45 गुणे 45 क्या होता है, निकाल के देख लो, 20 मतलब 2025, है ना? तो ये 2025 आया और ये कितना आया 285। तो आप क्या करेंगे बेटा, 2025 माइनस 285, और ये क्या हो जाएगा आपका, कितना आएगा 1940। ये आएगा, ठीक, समझ में आया, क्लियर है? चलो क्या चीज, पहले ही क्लास देखी थी, आ नहीं रही थी, देखना चाहिए था ना। मध्य में कैसे समझ में आएगा, क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ। त्रिभुज कहाँ है ये, हाँ, चतुर्भुज कैसे निकला बेटा, चतुर्भुज निकालने का तरीका ये है कि ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ये ऊर्ध्वाधर नंबर्स हो गए, और ये कैसे नंबर हैं, क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर नंबर्स को अलग जोड़ लेते हैं और क्षैतिज नंबर्स को अलग जोड़ लेते हैं। जो दोनों का योग आता है उसको क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। ये तरीका क्या बताया गया था, चतुर्भुज निकालने का तरीका क्या है, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, इनका जोड़ जो आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई। तो जब बेटा इनको जोड़ा तो कितना आया 45, बेटा ये भी 9 तक है, 1 से 9 तक, इनको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, और 45 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 2025, और ये क्या है, चतुर्भुजों की संख्या है। ठीक, दूसरी बात बेटा, वर्ग निकालने के लिए क्या होता है बेटा, ये जो लास्ट का नंबर होता है, ये लास्ट, दोनों में लास्ट का नंबर देख लेते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों को एक एक कम करते हैं। देखो बेटा यहां पे क्या था, ये 9 था और ये 9 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 गुणे 9 का मतलब होता है 9 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसे ही एक एक कम किया तो 8 गुणे 8 आया, फिर 7 गुणे 7 आया। यहां से आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बस याद रखना है क्या, कि जो लास्ट का नंबर होगा, यहां पे 9 था, 9 गुणे 9, तो अब अगला क्या आएगा बेटा 8 गुणे 8, फिर कौन आएगा 7 गुणे, फिर 6 गुणे 6, फिर कौन आएगा बेटा 5। ये 5 गुणे 5, दोनों से एक एक संख्या को कम कर रहे हैं और लगातार क्या कर रहे हैं, गुणा करते हुए जा, और उनको आपस में जोड़ते हुए भी जा रहे हैं। जब 9 गुणे 9 था तो जब ये 8 गुणे 8 किया तो इसमें हमने क्या किया, जोड़ दिया,
ठीक। और ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों में से किसी का मान क्या ना हो जाए, एक ना हो जाए। कब तक चलेगा? जब तक दोनों में से किसी का मान क्या ना हो जाए, एक हो जाए। क्लियर है ना? चलो, ये समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है, ये मैथ का है ना? आपके नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है और इससे सवाल भी बनते हैं। आपको दे देगा, पता है बेटा सवाल कैसा आता है? ऐसे दे देगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके 15 का स्क्वायर। ये कर दिया, है ना? तो आपसे क्या पूछ लिया? 1 से लेके 15 तक लगातार उनके वर्गों का योगफल, कि आप पहले 15 का स्क्वायर करिए, फिर 14 के स्क्वायर में उसको जोड़िए, है ना? तो ये आप इस तरीके से करेंगे तो आपको समय लगेगा। आप सीधा क्या करेंगे? उठा के इसमें रख देंगे, है ना? चलो, सवाल यही था ना? चलो, अभी बताओ इसमें वर्गों की संख्या कितनी? नया क्वेश्चन बन गया ये। अब आपको बताना है इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी? 305। पहले मैंने बेटा, अब आप समझो, ये बड़ा सा क्या था? आपका चेस बोर्ड था, ठीक। और इस चेस बोर्ड के जो है 4 खानों को मिला के उसमें क्या रख दिया गया? 4 छोटे छोटे रख दिए गए, लेकिन वो भी किस शेप में है? एक वर्ग बना है, और जब वर्ग बना है तो ये लाइनें जाएंगी तो इसको भी क्या करेंगे? कट करेंगे। अच्छा, इनको रखने से कितने वर्ग नए बने हैं, हमको ये देखना है। बस यही देखना है कितने वर्ग नए बने। बेटा इनको रखा गया है तो आपका 4 ये बन गया, 4 ये बन गया, 4 ये बन गया, 4 ये बन गया, और एक स्वयं बड़े वाले थे, तो टोटल कितने? 20 बने ना। प्रत्येक में 5 5, 4 रखे गए तो कितने आए? 20। अच्छा, पहले इसमें आयतों की सॉरी वर्गों की संख्या कितनी निकल के आई थी? पहले वर्ग इसमें निकल के आए थे 200, और इसमें कितना जोड़ देंगे? 20 जोड़ देंगे, कितना आएगा बेटा? 305। क्लियर है ना? बना लो इसको, पहले ये वाला बना लो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पेज बचा रही है। बात नहीं बेटा, इसमें बताना है बेटा केवल आयत, दूसरा बेटा कुल आयत, बेटा कुल आयत और केवल आयत। कुल आयत में कौन कौन आ जाएगा? इंक्लूडिंग वर्ग, क्या 12 आएगा? केवल आयत 12 है। चलो, अब इसका तरीका नहीं है कोई कि तुम इसको काउंट करो, मतलब कोई नियम, मतलब कोई सूत्र वगैरह नहीं है, आपको इसको देखना पड़ेगा। बेसिक फिगर आपको जाननी है। अच्छा बेटा, बेसिक फिगर कौन सी है? बेसिक फिगर यही तो है। कितने होते हैं?
5 होते हैं क्या? वर्ग। अच्छा, आयत कितने होते हैं? 4। अगर 4 होते हैं तो केवल आयत यहां पे कितने हुए? बेसिक फिगर से, है ना? चल, अब मैं बात करूं, जब आपने, अब आपको मैं लाइंस मिटा रहा हूं यहां से, ये वाली लाइन मिटाया, ये लाइन और ये लाइन, ठीक। आपको पता है अगर ये लाइन नहीं होती तो आप बताते बेटा इसमें कितने आयत हैं? 4। जैसे ही मैंने ये लाइन को ड्रा किया, ये वाली लाइन, ये लाइन, अभी कितने नए बन गए? 2 ही बने हैं, ध्यान से देखो, 3 बने, 1 2 तो ये आपको दिख गए बेटा, ये वाला भी तो आएगा, ये तो एक लाइन से कितने बने? 3। तो जैसे यहां एक लाइन खींची गई थी वैसे ये भी तो है, वैसे ये भी तो है, और वैसे ये भी है। तो इसके मतलब एक लाइन को खींचने से कितने बढ़े? 3। तो 3 3 12, कितना बेटा? 12, है ना? अभी आपसे और एक चीज पूछा गया कि कुल आयत कितने हैं? कुल आयत में कौन इंक्लूड होगा? बेटा वर्ग भी तो आयत है, तो कुल आयत में बेटा वर्ग भी आएगा, तो वर्ग आएगा, तो इसका मतलब बेटा इसमें कितने वर्ग होते हैं? आयत तो 4 होते हैं लेकिन वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो बेटा इसमें क्या हो गया? 16 और प्लस में कितना? कितना आया? 21। क्या समझ में आया? क्लियर है ना? दिख गया ना कि ये वाली लाइन खींचे तो 2 तो आपको एकदम दिख रहे हैं, लेकिन एक ये वाला जो है वो नहीं दिख रहा है। समझ में आया? कितने होंगे? तो ये 16 होगा और ये कितना होगा? 21 होगा। कौन सा बेटा? 4 वो नहीं लिया गया है। अरे बेटा ये सोचो फिर से, देखो 4 कौन सा है बेटा? 4 जब हमने ये लाइन खींची तो 2 ये बने, और जब हमने ये वाली लाइन खींची तो 2 ये बने, वो 4 लिए गए। समझ में आया ना? चलो बना लिए, बना लो।